आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस पे। और एक आज बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो है कि सीआरपीएफ की नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, और इसका नोटिफिकेशन अभी इसी वीक आने वाला है। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में हम इसके टॉपिक के बारे में, इस पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो नोट करिएगा कि अराउंड 418 की वैकेंसी है और सैलरी हो सकती है इसके अराउंड 50,000 के आसपास। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा और ऐसे ही रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2014 का जो नोटिफिकेशन है वो देखिए फर्स्ट वीक में आने वाला नवंबर के, मतलब इसी कुछ ही दिनों में आ जाएगा। ठीक है, और अपर एज लिमिट है 18 से 35, टोटल पोस्ट है 418। ठीक है, और ये पोस्ट डिटेल है नर्सिंग ऑफिसर की। ठीक है, एप्लीकेशन बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। क्लोजिंग डेट जो इसकी दिसंबर में होगी, एग्ज़ाम डेट इसकी नोटिफाई की जाएगी नोटिफिकेशन में। और हायरिंग प्रोसेस जो है वो रिटन एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और एप्लीकेशन मोड इसका ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। और ये डिपार्टमेंट है सीआरपीएफ का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में आएगा, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। ठीक है, बाकी जो डिटेल्स हैं और जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो है CRPF.gov.in। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस है रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, जिसमें फिजिकल टेस्ट भी होगा, पीटी भी होगा आपका। ओके, और ये जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में बताई गई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पोस्ट के बारे में देखें। टोटल नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है पूरी। ठीक है, पोस्ट है इसकी 418 और जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होगा वो JNM नर्सिंग या BSc नर्सिंग विद इंडियन एंड स्टेट काउंसिल नर्सिंग काउंसिल रजिस्टर्ड। ठीक है, तो ये होना चाहिए। ओके, और इसमें हम देख लेते हैं कि जो CRPF नर्सिंग की जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होने वाले हैं। तो ये दोनों के केस में विद कैटेगरी अलग अलग हैं। अगर हम देखें EWS और UR जनरल के लिए, OBC और SC के लिए है आपका, मेल्स के लिए ये है 17 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट जो होना चाहिए, ये हाइट के केस में था। ठीक है, ये चेस्ट जो होना चाहिए मेल का, वो फॉर द कैटेगरी मेंशन हियर इज़, जो आपका चेस्ट होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। और फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल। ओके, मतलब इनको नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, पोस्ट की जो सैलरी होने वाली है वो 40,000 से लेकर मैक्स 50,000 पर मंथ होने वाली है, ये एक्सपेक्टेड है। और नोटिफिकेशन में इसकी डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, और जो इसकी बेसिक डिटेल्स है, लास्ट डेट क्या है वो भी नोटिफाई की जाएंगी। बट इसका जो एप्लीकेशन और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्दी इसी हफ्ते आने वाला है। ठीक है, और जो ये पूरा इसका जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर का जो सिलेबस है उसमें आपकी नर्सिंग का सिलेबस, ये पूरे टॉपिक्स उसमें कवर होंगे। ठीक है, जिसमें आपको हॉस्पिटल, क्लिनिकल, फार्मेसी, फंडामेंटल नर्सिंग, ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है, ये सब पूरा आपका आ जाएगा, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, और मेंटल हेल्थ, ड्रग स्टोर एंड ऑल। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा इसमें GS भी आएगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस सिलेबस भी है, इंडियन हिस्ट्री है, टूरिज्म है, इंडियन आर्टिस्ट है, करंट अफेयर है, पॉलिटिक्स है, फेमस डे एंड डेट्स आएंगे। ठीक है, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज के ऊपर है चीज़ें। ठीक है, सिविक्स, पॉलिटिक्स सब आएगा। ठीक इसमें, ठीक है, लेक्स एंड ऑल जो टॉपिक मेंशन है, इंडियन पार्लियामेंट, जनरल साइंस, ये सब टोटल आपका इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में आएगा। तो आपको अगर प्रिपेयर करना है तो चीज़ों को एक बार ब्रीफ में देख लीजिए कि क्या क्या होंगे। और फिर जो एक और इसका पार्ट है, 3 पार्ट में सिलेबस है, तो ये लास्ट पार्ट जो है इसमें है जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश में क्या आएगा, सेंटेंस अरेंजमेंट आएगा, सब्स्टिट्यूशन आएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है, पैसेज कंप्लीशन एंड ऑल। ठीक है, तो ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये पूरे जो है आपका डिटेल सिलेबस है, आपका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं फॉर दी फर्दर यूज़। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। डू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर दी फर्दर अपडेट। थैंक यू सो मच गाइस।